नमस्ते एटीबी टैरोट। कैंसर के प्यारे बचपन प्रणाम। आज का समय आपके लिए कुछ नए आगमन और अंतर्दृष्टि लेकर आया है। आपकी आत्मा आपको कुछ अलग करने के लिए प्रेरणा दे रही है, कुछ ऐसा जिसमें आपकी विशेष प्रतिभा और आत्मीयता प्रकाशित हो। सुनिए, कुछ समय के लिए आपको एक सीजनल करियर मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि आप किसी और के साथ मिलकर कोई डिजिटल करियर शुरू करें, जैसे ऑनलाइन डिलीवरी का काम या कोई डिजिटल चीज़ बनाएँ घर बैठे। शुरुआत में ये आपके मौजूदा नौकरी के साथ-साथ चलेगा, पर धीरे-धीरे जब इसमें सफलता मिलने लगेगी, जब ये फूलने-फलने लगेगा, तो ये आपका मुख्य आधार बन सकता है। ये संकल्प सिद्ध हो सकता है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि इसका परिणाम बहुत, बहुत अनुकूल आने वाला है। कुछ आप में से ऐसे हैं जो प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं, समुद्र किनारे, नदी या फिर एक क्षण जलप्रपात के पास। ये इच्छा केवल इच्छा नहीं है कैंसर, ये आपकी पवित्र आत्मा की पुकार है। आप प्रकृति से गहरी तरह जुड़े हुए हैं, आपकी आत्मा में एक प्रकाश और प्रेम है, जो आपको आध्यात्मिक दुनिया की ओर ले जाता है। आपके अंतःकरण की आवाज़, आपकी इंट्यूशन, आपको जीवन के हर मोड़ पर सही मार्गदर्शन देती है। आप में वो क्षमता है कि आप अत्यंत उत्कृष्ट तरोत पद्धति भी बन सकते हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ने की शक्ति रखती है। इसलिए कभी-कभी आपको वास्तव में प्रकृति की गोद में बैठने, उसकी शांति को महसूस करने की तात्कालिक आवश्यकता होती है। मैं आपसे एक छोटी-सी विद्या बाँटना चाहती हूँ। जब भी आप प्रकृति के बीच में हों, अपने अंदर की भरी हुई नेगेटिव शक्तियों को छोड़ने के लिए जाकर एक पेड़ को गले लगाएँ। पेड़ आपका सच्चा भाई-बहन है, वो आपको अपनी शाखाओं में समा लेंगे और आपको प्रकृति के शुद्ध प्रेरणा से परिपूर्ण कर देंगे। आप अपनी आत्मा में उस स्रोत को बहाता हुआ महसूस करेंगे, और जब आप नदी या जलप्रपात के पास हों, तो अपने पैर पानी में दबाएं, आंखें बंद करें और एक मन की प्रार्थना करें। प्रकृति में की गई ऐसी आध्यात्मिक सफाई आपको पुनः जीवित करती है, आपकी चिंता, आपकी बेचैनी को शांत करती है, आपके भीतर एक नया संतुलन लाती है। यहाँ से एक संदेश आ रहा है जो आपको सावधान करता है। लगता है आप किसी संगठन या समाज में हैं, कई लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हो सकता है ये काम भी आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा हो। आप कोई आध्यात्मिक वस्तु बेच रहे हैं, जैसे अगरबत्ती, तेल मोहन, या फिर इंटरनेट के माध्यम से आध्यात्मिक सेवा प्रदान कर रहे हैं। मैं देखती हूँ कि आप अपनी पूर्ण आत्मा उस कड़ी में डाल रहे हैं। इसी समूह में आपको एक नए अवसर की प्राप्ति होगी, एक नया व्यावसायिक साथ, चाहे आपका पहले से ही कोई काम क्यों ना हो। ये लिखा हुआ है, ये होना ही है। कुछ आप इस राह पर पहले ही चल चुके हैं, पर इसी संदेश में एक चिंता भी है। इसी समूह में एक ऐसी व्यक्ति है जो बहुत अदृश्य दृष्टि रखता है, उसमें कुछ अलग ही क्षमता है, लेकिन साथ ही एक व्यक्ति या भाव आपके खिलाफ है, जो आपकी सफलता से ईर्ष्या रखता है। वो आपको इस मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रहा है, आपको समझा रहा है कि आप जो पा रहे हैं, वो काफ़ी नहीं है कि कुछ बेहतर कर सकते हैं। ये कोई व्यक्ति या उसकी त्रासदी आत्मा हो सकती है, जो अंधकारी शक्तियों से जुड़ी है और आपकी खुशी को छीनना चाहती है। उनके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही कड़वास, कोई कालापन आप पर उगाल दी जा रही है। कैंसर, आप जो इतने आध्यात्मिक हैं, जो इतनी गहराई से ईश्वर से जुड़े हैं, उनकी बातों को अपने मन में स्थान ना दें। अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर विश्वास रखें। कुछ आप में से एक नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं, कोई नई विद्या ग्रहण करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पास इसके लिए पैसे की कमी हो, या आपने शुरू किया है और अब आगे बढ़ने में कठिनाई आ रही है। पर याद रखिए, जब आप अपने जीवन के उद्देश्य के मार्ग पर कदम रखते हैं, जब आप सही दिशा में प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर आपकी हर आवश्यकता को पूरा करने का मार्ग निकाल देते हैं। आपकी अभिव्यक्ति, आपका संकल्प एक दीप जलाकर एक पवित्र स्थान पर रख दीजिए। उस दीप के समक्ष अपनी इच्छा को प्रार्थना बनाएं। वो प्रकाश आपके लिए राह बनाएगा। कई आप अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं, और कुछ आपके साथ पाउन या किसी जानवर से जुड़ी कोई बात चल रही है, या तो आप एक नया पौष्टिक प्राणी ला रहे हैं, कुत्ता या बिल्ली, या फिर आपके प्यारे जानवर के साथ कोई परेशानी आ रही है। बहुत से आप सैन फ्रांसिस के पुत्रा प्रतिपुत्रा हैं। आपके अंदर जानवरों के प्रति एक विशाल स्नेह और संरक्षण भाव है। उनकी सेवा आपकी आत्मा को शांति देती है। एक गंभीर सावधानी की बात, कुछ आपको चक्कर आने जैसे,
कानून में भिन्न-भिन्न की आवाज़ आने जैसे अनुभव हो रहे हैं। ये केवल थकान नहीं हो सकती, कैंसर, ये कोई छुपी हुई स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। आध्यात्मिक शक्तियाँ आपको निर्देश दे रही हैं कि आप किसी अच्छे चिकित्सक से मिलें। ये छोटी लगने वाली समस्याएँ बड़े रूप ले सकती हैं, इसलिए तुरंत ध्यान दें। अपनी सेहत का ख़्याल रखें। आपकी एक बड़ा चिंता आर्थिक स्थिरता को लेकर है। कोई कर्ज़, कोई आर्थिक दबाव आपके मन को अशांत कर रहा है। पर सुनिए, आपकी प्रतिबद्धताएँ, आपके वादे पूरे किए जाएँगे। जैसे मैंने कहा, आपको 2 काम मिलेंगे, जो रिटायर हैं उन्हें एक एक्स्ट्रा आय का साधन मिल सकता है, जो घर के खर्चे में सहायक होगा। फ़िक्र न करें, धीरे-धीरे क्रमवार आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, संतुलित होगी। ये जो आंधी आपके जीवन में चल रही है, ये चिंताएँ, ये सब धीरे-धीरे दूर होंगी। आपके पास विश्वास का वो आधार है जो आपको सँभाल कर रखेगा। डर और चिंता को अपने ऊपर हावी होने ना दें, क्योंकि जब ये 2 आपके मन पर छा जाते हैं, तो हम अनकोन में बंद हो जाते हैं और नए अवसरों को देख नहीं पाते। अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, थोड़ी देर के लिए अपनी आँखें बंद करें या ऊपर आसमान की ओर देखें। अपना हाथ उठाएँ और मेरे साथ कहिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं इसका अधिकारी हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, क्योंकि इस पल से आप अपने जीवन में स्थिरता को प्रकट कर रहे हैं, स्वास्थ्य में, प्रेम में और आर्थिकता में। और आपकी ये प्रार्थना, आपका ये विश्वास, आपकी आत्मा की ये पुकार पूर्ण रूप से सुनी जाएगी। फिर से एक अंतिम सावधानी, चौकन्ना ना हो पर सतर्क रहें। आपके आसपास का वातावरण कुछ उलझा हुआ है, पर आप कैंसर, आप में वो तेज है, वो आत्मिक बल है जो हर अंधेरे को पार कर सकता है। अपने अंतर्मन की गहराई में उतारिए, उस शांत स्थान को पाइए जो हमेशा आपके साथ है। आपकी यात्रा अनोखी है और आप इसमें अकेला नहीं हैं। प्रकृति आपकी सहेली है, आपकी इंट्यूशन आपकी मार्गदर्शक है और आत्मा का प्रकाश आपका दीवा है। इस प्रकाश को कभी बुझने ना दें, इससे जलता रहें और अपने मन के हर कोण